आगामी 1 अगस्त को मनाई जाएगी बकरीद। आपको बता दें कि हिलाल कमेटी नूह के सदर एवं बड़ा मदरसा नूह के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि ईद उल जुहा का पर्व आगामी 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उस दिन चांद की 10 तारीख होगी तथा अंग्रेजी 1 अगस्त की तारीख होगी। लिहाजा जिले में जहां पर भी जो मुसलमान 31 जुलाई को बकरीद की नमाज को लेकर संशय में हैं, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। यह साफ है कि देश में जितनी भी हिलाल कमेटी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादि में हैं, उन सभी का फैसला यही है कि आगामी 1 अगस्त को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। बड़ा मदरसा नूह के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि जिस तरह ईद उल फितर की नमाज और जुमे की नमाज स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ी जा रही है या पढ़ी गई है, ठीक उसी तरह से बकरा ईद की नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा है कि ईदगाह में बड़ी संख्या में एक साथ नमाज पढ़ने से लोग बचें, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क इत्यादि के जो नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि इसके अलावा कुर्बानी जो लोग करें वह इस बात का ध्यान रखें कि किसी पड़ोसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और इसके अलावा गंदगी ना फैलाएं। लिहाजा बकरा, भेड़, भैंस इत्यादि पशु की कुर्बानी करनी है, उससे गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। कुल मिलाकर बकरा ईद का त्योहार ईद उल फितर की तरह कोरोना काल में ही मनाया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों के बड़े पर्व पर उस तरह की कोई खास खुशी देखने को नहीं मिल रही है जितनी बीते सालों में मिलती रही है। सबसे खास बात तो यह है कि कुर्बानी भी बीते सालों की तुलना में इस बार बकरा ईद के मौके पर बेहद कम होती दिखाई दे रही है। देश में पैदा हुए हालातों की वजह से पशु मंडी नहीं लगी। दूसरी कुर्बानी के लिए पशु लेकर जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। कमेटी ने लिया बकरीद कब होगी, और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना महामारी की बात है तो नमाजियों से या मुसलमानों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल आप कहा कि भाई बकरीद 31 की है पहले की, इसके बारे में साफ कर दूं। आज चांद की 7 तारीख है, यानी चांद जो हुआ था वो 30 हुआ था, 29 नहीं हुआ था। तमाम हिंदुस्तान की रूयत हिलाल कमेटियाँ, चाहे दिल्ली जाम मस्जिद की हो, फतेहपुरी की हो, या लखनऊ, हैदराबाद, पटना की, या बम्बई और गुजरात की हो, और हमारी मेवात की जो हिलाल कमेटी है जिसका मैं सदर भी हूँ, तो सारी रूयत हिलाल कमेटियों का फैसला 30 का चांद के हिसाब था। जुमेरात की पहली तारीख हुई थी चांद की, आज 7 तारीख है। 10 तारीख जिलहिज की जब होती है चांद की तो बकरीद यौम नहर की ईद मनाई जाती है। उसके हिसाब से हफ्ते के दिन 1 अगस्त के दिन मुताबिक 1 अगस्त होगी, यानी 10 तारीख चांद की जिलहिजा की होगी यौम नहर, तो 1 अगस्त हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन जो है शनिवार को बकरीद मनाई जाएगी। एक चार दूसरी बात यह है कि आपके भाई इस बार ईद की नमाज ईदगाहों में होगी या जैसे ईद उल फितर बहुत थोड़े थोड़े लोगों ने पढ़ी, तो मेरी अब सारे मुसलमानों से खुसूसन अपनी मेवात से और दूसरे लोगों से भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, यही अपील है कि इस महामारी के दौर में, इस कोरोना नाम की महामारी के दौर में हमें हुकूमत की गाइडलाइनों को सामने रखकर महकमा सेहत हेल्थ महकमे की इस तमाम गाइडलाइनों का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी और भीड़ से बचते हुए भी गैर ज़रूरी तरीके से बाहर ना निकलें। कोई ज़रूरी काम ही तो उसके निकलें और ईद की नमाज सादगी के साथ में मनाएं। और जिस तरह से जुमा पढ़ रहे हैं आजकल हम थोड़े थोड़े करके, जुमे की तरह ही जहाँ जुमा है वहीं ईद की नमाज है, हर जगह ईद की नमाज नहीं होती। और ईदगाहों का मसला ये है कि ईदगाहों में अगर ऐलान हो जाएगा तो ज़्यादा बड़ी भीड़ हो जाएगी, उससे बचना ही मुनासिब समझते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम मेवात वालों से, तमाम मुल्क के बासिंदों से कि वो इस ईद को सादगी के साथ दुआ के लिए, खुसूसन इसमें दुआ कबूल होगी कि भाई इस महामारी से पूरी इंसानियत, पूरा वर्ल्ड, पूरा आलम के इंसान महफूज हो जाए, खुसूसन हमारा मुल्क और हमारा इलाका इस बीमारी से पाक साफ हो जाए। इसके लिए हमें दुआ भी करनी है। और 10 जिलहिजा यौम नहर 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता को पड़ेगा। तो तमाम मुसलमानों से अपील है, जैसे हम थोड़े थोड़े जुमा पढ़ रहे हैं, जहाँ जुमा पढ़ रहे हैं वहीं ईद की नमाज भी पढ़ लें और दुआ करें मालिक से कि इस बीमारी से, वबाई बीमारी से पूरा इलाका पाक साफ हो जाए और सादगी के साथ करें। आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी है, ईद है, ये 3 दिन तक कुर्बानियाँ होती हैं, तो कुर्बानियाँ हम अदब से करें। जंगल में ऐसा नहीं फेंक दें गंदगियों को, या रास्तों में
फुजला ना जाए, खून ना बहे। अपने घर के किसी प्लॉट में किसी बकरे की करें या पट्टे की करें, छोटे बड़े जानवर जैसे भी कर रहे हैं तो बादब तरीके से करें, खुले में ना करें, किसी दूसरे भाई को तकलीफ ना पहुंचे। गंदगी को कहीं दफना दें, गंदगी रास्तों में ना डालें, चौराहे पर ना डालें, बल्कि बढ़िया ये है कि गड्ढा खोदकर उसके फुजला को, उसकी ओजड़ी को दाब देवें, बाहर ना जावे। और हम अदब के साथ में अपनी कुर्बानी अदा करें, क्योंकि कुर्बानी एक मजहबी शिआर है, इसका बदल दूसरा हो ही नहीं सकता। हर एक इबादत अपने तौर पर अपनी एक इबादत रखती है, तो कुर्बानी अदब से करेंगे, बापर्दा करेंगे, बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, दूसरे के जज्बात को ठेस ना हो।